हेलो क्लास सेवन्थ। आज हम लोग करेंगे हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर लिया था, प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस कर लिया था। अब हम करेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इट इज़ ऑन पेज नंबर 5। लुक ये रहा पेज नंबर 5 पर आपको मिलेगा आपकी साइंस की बुक में। नाउ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। There are certain plants which cannot synthesize their own food as they do not have chlorophyll. देखो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते और उसका रीज़न होता है कि उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। These plants depend on other plants for food are called heterotrophs. They therefore exhibit heterotrophic mode of nutrition. अब जब अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे तो दूसरे प्लांट्स के ऊपर अपने खाने के लिए डिपेंड रहेंगे, तो ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स और इस तरीके से खाना एक्वायर करने को बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो देखिए कैसे कैसे डिवाइड किया है इसको। पैरासाइटिक प्लांट्स एंड पैरासाइट्स, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स एंड सेप्रोफाइट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और इंसेक्टिवोर्स एंड सिम्बायोटिक प्लांट्स और सिम्बायोन्ट्स। तो इनको हम आगे एक एक करके पढ़ते हैं कि ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैरासाइट्स। ओके, वी विल स्टडी अबाउट पैरासाइट्स फर्स्ट। A parasite is an organism that lives in or on another organism or derives nutrients from it. तो पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म रहता है जो या तो किसी लिविंग बीइंग के अंदर रहता है या फिर वो लिविंग बीइंग के ऊपर रहता है अपने खाने के लिए और अपना खाना वो उसी से लेता है। The organism from which a parasite derives its nutrients is called the host. जैसे कि देखो हम मान लेते हैं कसकटा प्लांट होता है। कसकटा एक बरगद के प्लांट के ऊपर चढ़ गया, ठीक है, बनियान ट्री के ऊपर चढ़ गया। तो जब कसकटा यानी कि कसकटा अपने जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बनियान ट्री से लेना शुरू कर देगा, मतलब उससे अपने न्यूट्रिएंट्स लेना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर बनियान ट्री यानी जो बरगद का पेड़ होगा जिस पर कसकटा प्लांट रहेगा, जो कि एक पैरासाइट है, कसकटा एक पैरासाइट हो गया, वो रह रहा है बनियान ट्री के ऊपर। तो बनियान ट्री क्या हो गया? होस्ट हो गया। हम उसे क्या बोलेंगे? होस्ट बोलेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल कसकटा इज़ अ लीफलेस एंड रूटलेस प्लांट। इसमें कोई रूट नहीं होती, कोई लीव्स नहीं होती। It entangles itself around the host plant and derives food from it. ये क्या करता है कि जिस होस्ट से यानी जिस प्लांट के आसपास ये उगता है ये उसके आसपास में लिपट जाता है, उस पेड़ से लिपट जाता है और फिर एंटेंगल होकर अपने न्यूट्रिएंट्स उससे लेने लगता है। इट इज़ ऑफन कॉल्ड द डेविल्स हेयर। इसे क्या बोलते हैं? डेविल हेयर भी बोलते हैं। Mistletoe has green leaves, but its roots penetrate into the bark of the host tree to get water and minerals required for the process of photosynthesis. अब ये जो दूसरा प्लांट है इसकी ग्रीन लीव्स होती हैं, पर इसकी जो रूट्स होती हैं ना वो दूसरे प्लांट के अंदर घुस जाती हैं और वहाँ से अपने वाटर और मिनरल्स को ले रही होती हैं। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सेप्रोफाइट्स। देखिए सबसे पहले हम इन्फोबिट पढ़ते हैं। इन्फोबिट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये एक्चुअली इन्फॉर्मेशन देते हैं चीज़ों के बारे में। हैव यू एवर बीन बिटन बाय अ बेड बग और अ हेड लाइस? आपने देखा है कई बार जुएँ हो जाते हैं और खटमल हो जाते हैं बिस्तर में। दीज आर एनिमल पैरासाइट्स विच डिराइव देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ह्यूमन्स। तो ये क्या होते हैं? ये ऐसे एनिमल्स, ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो कि अपना खाना ह्यूमन बीइंग से लेते हैं। There are some parasites such as hookworms and tapeworms which attack animals too. और जो hookworms होते हैं, tapeworms होते हैं, ये तो animals पर भी attack कर देते हैं। Our body is a walking colony of microscopic monsters, that is parasite. Walking colony ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि एक तरीके का हमारे ऊपर parasite नहीं रहते। अगर हम ध्यान देंगे तो बहुत सारे parasites ऐसे होते हैं जो हमारी body के ऊपर रहते हैं। We cannot always see parasites, but 75% of the world's creatures belong to this group. Now we will talk about saprophytes. A saprophyte is an organism that obtains its nutrition from dead and decaying matter. तो देखो saprophytes वो organisms होते हैं जो अपना खाना लेते हैं मरे हुए organism से या फिर मरे हुए plant से। टेक अ मॉइस्ट पीस ऑफ ब्रेड, यानी कि एक ब्रेड लेना उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होना चाहिए,
Keep it in a dark and damp place for a few days. You will observe greenish grey thread-like growth on the surface of the bread. देखना कुछ टाइम बाद ना जब वो ब्रेड पुरानी हो जाती है तो उस पर आप देखना, बोलते हैं ना वो क्या बोलते हैं उसको, काई सी आ जाती है, ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर की काई आपको दिखेगी, ग्रे कलर की, ग्रीन कलर की, है ना। बोलते हैं ख़राब हो गई, फंगस हो गई है, सड़ गई है ब्रेड, हम उसको फेंक देते हैं। तो वो एक्चुअली क्या है, इसको बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेड मोल्ड। इट इज़ अ फंगस। ये क्या है? एक तरीके का फंगस है। फंगई कैनॉट मेक देयर ओन फूड। देखो फंगई अपना खाना खुद तो नहीं बना सकती, इसीलिए वो दूसरी चीज़ों पर अपने खाने के लिए डिपेंड होती है। तो इस बार वो किस पर डिपेंड हो गई? ब्रेड पर डिपेंड हो गई अपने खाने के लिए। These organisms release digestive juices and convert the matter into simpler liquid form which is absorbed by the organisms for nutrition. अब आप बोलोगे मैम ब्रेड से इसने न्यूट्रिशन ले कैसे लिए? तो देखो ये क्या करते हैं कि अपने एक फ्लूइड रिलीज़ करते हैं, जो कि फ्लूइड जो वो रिलीज़ करते हैं तो वो उसको बड़ा ही सिंपल लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। जो ब्रेड है वो उसको सिंपल से लिक्विड में कन्वर्ट करेगा, और उसके बाद जो वो फंगस लगा हुआ है उस ब्रेड पर, जो फंगस लगा हुआ है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी उसको सोख लेता है। जो उसने रिलीज़ किया ना, जो लिक्विड रिलीज़ किया, उसकी वजह से जो ब्रेड था उसका जो सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो गया, और ब्रेक डाउन होने के बाद उसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड small umbrella like light brown structures growing on the logs of wood during the rainy season. even आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में ना पेड़ों पर ना ऐसे आ जाता है अम्ब्रेला टाइप का स्ट्रक्चर, छतरियाँ जैसी बन जाती हैं छोटी छोटी। दीज आर कॉल्ड मशरूम्स। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? मशरूम्स बोलते हैं। और सारे मशरूम खाने लायक नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। देखो मैम ने बोला था कि पेड़ पे मशरूम उग गया तो हम खा लें, ठीक है, वो जहरीले हो सकते हैं, वो टॉक्सिक हो सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो हर मशरूम खाने लायक नहीं होते हैं। अब मशरूम इज़ ऑल्सो अ फंगस। तो मशरूम क्या है? एक तरीके का फंगस ही है। इट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सैप्रोफाइटिक। अ मशरूम इज एन एडिबल फंगस। However, not all the varieties of mushroom are edible. Some varieties of mushrooms are poisonous. देखो मैंने ये चीज़ पहले ही बता दी आपको कि कुछ मशरूम तो एडिबल होते हैं, यानी खाने लायक होते हैं, पर कुछ जो मशरूम होते हैं वो पॉइजनस यानी कि जहरीले होते हैं, हमें उन्हें कंज्यूम नहीं करना चाहिए। During rainy season, you may see white patches developing over leather items, such as shoes and leather bags. These white patches are also fungi. Where do the fungi in bread, wood and leather come from? अब आप ये बोलोगे मैम फंगस तो लग गया, पर ये फंगस आया कहाँ से? So the spores of fungi are present in the air. एक्चुअली होता क्या है, ये जो फंगई के पोर्स होते हैं ना, छोटे छोटे, बहुत बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं उस समय पे, तो ये एयर में घूम रहे होते हैं, और जहाँ भी इन्हें अपनी मर्ज़ी की कंडीशन मिली, जैसे ही इन्हें अपना फेवरेट कंडीशन मिलती है, ये अपना काम करना शुरू कर देते हैं और अपने न्यूट्रिएंट्स लेना शुरू कर देते हैं। जब तक इन्हें इनकी फेवरेट कंडीशन नहीं मिलती है तब तक ये ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं एयर में, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिली, यानी कि थोड़ा सा मॉइस्चर मिल गया, थोड़ा सा टेम्परेचर मिल गया, उतने में ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे इंसेक्टिवोर्स के बारे में। वी ऑल नो दैट डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। देखो हर एनिमल अलग अलग तरीके का खाना खाता है। बट यू हैव एवर सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स। पर क्या तुमने कभी ऐसे प्लांट के बारे में सुना है जो एनिमल खाए? होते हैं ऐसे प्लांट्स भी होते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच फीड ऑन इंसेक्ट्स। सच प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और इंसेक्टिवोर्स। तो देखो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि इन एनिमल्स को खाते हैं, उनको हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और इंसेक्टिवोर्स। लीव्स ऑफ इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट्स। अब आप बोलोगे मैम खाते कैसे हैं? तो इनकी जो लीव्स होती हैं ना, जो पत्तियां होती हैं, वो इस टाइप से डिज़ाइन रहती हैं कि ये उन पत्तियों से इंसेक्ट्स को पकड़ लेते हैं, है ना, पकड़ लेते हैं और उनको खा जाते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पिक्चर प्लांट आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स। ओके,
Now, in a pitcher plant, each leaf is modified into a pitcher-like structure with a lid on the top. देखो 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 पिक्चर प्लांट दिख रहा है आपको? पिक्चर प्लांट देखिए ज़रा, ये देखिए, ये देखिए, दिख रहा है आपको? होल्स दिख रहे हैं? इन होल्स पर जैसे ही इंसेक्ट आता है ये होल्स बंद हो जाते हैं और इंसेक्ट को अपने अंदर ले लेते हैं. ओके, तो modified into a lid on the top. Here are present inside the pitcher. When an insect sits on the pitcher, the lid closes to trap the insect. जैसे ही इंसेक्ट इस पर बैठता है ये अपना ढक्कन बंद कर लेते हैं और इंसेक्ट को अपने अंदर ले लेते हैं. उसके बाद जो अंदर बाल होते हैं ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो हेयर्स होते हैं वो इन इंसेक्ट्स को अपने अंदर पकड़ लेते हैं. ओके, नाउ एंड इज किल्ड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेटेड इनसाइड द पिक्चर. उसके बाद इन पर डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करते हैं और फिर ये उसको कंज्यूम कर लेते हैं. अब देखिए वीनस फ्लाई ट्रैप. वीनस फ्लाई ट्रैप दिख रहा है आपको? ये देखो 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 देखो, ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है? दिख रहा है? ये देखो हर पत्ती ऐसे ऐसे दी हुई है ना. इसमें क्या होता है कि ये जो पत्ती के अंदर जैसे इंसेक्ट बैठा, देखो जहाँ ये पॉइंटर मैंने रखा हुआ है ना, ये देखो, जैसे ही मैं इस यहाँ पर कोई भी इंसेक्ट रखूँगी तो ये पत्तियाँ अपने आप बंद हो जाएंगी और बंद होकर ये अपना डाइजेस्टिव जूस इस पर रिलीज़ करेंगी. वो घुल जाएगा और घुल के ये उसके न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर ले लेंगे. ओके, नाउ डज दिस इंडिकेट प्लांट ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस? The soil in which these plants grow is deficient in certain nutrients, so they eat insects to fulfill their nutrient requirement. The giant pitcher plant, which is believed to be the world's largest meat-eating shrub, attracts rodents and frogs into its slipper-shaped mouth and dissolves them with acid-like enzyme. तो कई बार ये अपने अपने पास अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को और एनिमल्स को, और जैसे ही इंसेक्ट या इनके पास जाता है तो ये अपने ढक्कन को बंद कर लेते हैं, उसको अंदर ले लेते हैं और उसको कंज्यूम कर लेते हैं. अब हम बात करेंगे सिम्बायोसिस. स्टडी द फॉलोइंग टेबल दैट कंटेन्स द नेम्स ऑफ अ फ्यू ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन एसोसिएशन विद ईच अदर. तो सिम्बायोटिक क्या होता है कि दो ऑर्गेनिजम्स आपस में एक साथ रहें, जैसे कि कसकटा और होस्ट ट्री. तो देखो कसकटा होस्ट ट्री पे रहता है, ये तो हमने पढ़ा था कि कसकटा क्या करता है, अपने आप को होस्ट ट्री के आसपास लपेट लेता है, उसके ऊपर लपेट लेता है. ऑक्सपेकर गेट्स फूड एंड राइनोसोरस गेट्स रिड ऑफ पैरासाइट. आपने कई बार देखा होगा कि जो भैंस या जानवर होते हैं ना, भैंस गाय या कोई और जानवर आप देखना, उसके ऊपर ना ऐसे कई बार ना एक चिड़िया बैठी रहती है, ऐसे चिड़िया, और चिड़िया चोंच मारती रहती है उस पर ऐसे 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 ऐसे. तो आप सोचोगे अरे ये चिड़िया तो इसको परेशान कर रही है, बट एक्चुअली वो परेशान नहीं कर रही होती है, वो उसके ऊपर जितनी भी जुएँ होती हैं या उनके ऊपर जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स लगे होते हैं वो उनको बीन कर खा रही होती है, उसको बीन कर खा रही होती है. उससे होता ये है कि उनको खुजली नहीं होती है जानवरों को, और चिड़िया को उसका खाना मिल जाता है. ओके, नाउ देखो अब देखते हैं कि और ऐसे कैसे रिश्ते हैं जिसमें वो ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं और एक दूसरे का बेनिफिट करते हैं. इन द फर्स्ट रिलेशनशिप the Cuscuta plant gains nutrients, whereas the host tree loses essential nutrients. अब देखो कसकटा है तो कसकटा क्या करता है, जब किसी होस्ट प्लांट पर होता है तो कई बार वो अपने जो होस्ट प्लांट के न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ले लेता है, जिसकी वजह से जो होस्ट प्लांट होता है उसके न्यूट्रिएंट्स में कमी आ जाती है. इट इज़ देयरफॉर अ पैरासाइटिक रिलेशनशिप विच ओनली वन ऑर्गेनिज्म गेन. तो इसके अंदर हमने क्या देखा कि सिर्फ एक का फ़ायदा हो रहा है, यानी कसकटा का फ़ायदा हो रहा है, दूसरे का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है. इन द सेकेंड रिलेशनशिप द ऑक्सपेकर ईट्स टिक्स एंड अदर पैरासाइट्स दैट लिव ऑन द स्किन ऑफ राइनोसोरस. तो देखो दूसरे वाले रिलेशनशिप में हमने देखा कि जो ऑक्सपेकर है, जो चिड़िया है, वो राइनोसोरस के ऊपर जितने भी पेस्ट होंगे, जितने भी इंसेक्ट्स होंगे, जितने भी टिक्स होंगे, टिक्स का मतलब होता है जो उनके कलीले पड़ जाते हैं ना, कलीले बोलते हैं शायद उनको, तो वो खा जाता है, जिससे कि राइनोसोरस को दिक्कत नहीं होती है. द राइनोसोरस ऑन द अदर हैंड गेट्स रिड ऑफ द पैरासाइट्स. बोथ ऑर्गेनिजम्स आर दस म्यूचुअली बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर. देखो पहले रिलेशन में सिर्फ एक को फ़ायदा हो रहा था कसकटा को, और अब दोनों को फ़ायदा हो रहा है. Such relationships where two organisms benefit from each other by sharing their resources and shelter are known as symbiotic relationship. तो ऐसे organisms
जो आपस में साथ में रहते हैं और एक दूसरे का बेनिफिट करते हैं उनको बोलते हैं symbiotic relationships. Lichen is an example of a symbiotic relationship between a green or blue-green alga and fungus. Recall that an algae is an autotroph and a fungus is a saprophyte. तो देखिए इसको आप खुद पढ़ेंगे किस तरीके से एल्गा और जो फंगस है वो एक दूसरे को यूज़ करते हैं. ओके, नाउ हम लोग ये चैप्टर आपका नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे. आपका थोड़ा सा ही रह गया है ये वाला चैप्टर, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ओके, टिल देन बाय.